बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए ट्रेंड जो आजकल यूट्यूब पे चल रहा है, जैसे कि आप लोग जानते हैं काशी और सहर हयात के जो मामले चल रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पर लेकिन उससे पहले मुझे शुक्रिया अदा करना है अपनी एक बहुत प्यारी सी मतलब सिस्टर्स का और भाई का। तो उन भाई का मैं शुक्रिया अदा करूंगी तहे दिल से, और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगी उन सिस्टर्स का कि उन लोगों ने बहुत सपोर्ट की है, बहुत मतलब प्यार दिया है और बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। तो मैं उन सिस्टर का शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं किसका शुक्रिया अदा करूँगी वो भी आप लोग आगे चल के देखिएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और फिलहाल अभी हम चलते हैं काशीज और सहर हयात की तरफ। तो जी जैसे कि आप लोग जानते हैं यूट्यूब पे और स्नैक पे और टिकटॉक पे हर जगह वायरल है। यहाँ तक कि एक शोबिस की बड़ी इंडस्ट्री शामिल है और एक टिकटॉक की, ठीक है। तो यानी ये दो इस तरफ मतलब के पार्टिसिपेट हुए हैं, और इस तरफ मतलब के काफ़ी लोग जो है जो टिकटॉकर से है हवाले से, और वो सहर हयात को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो कि मेकअप और टीवी और फिल्म इंडस्ट्री ड्रामा इंडस्ट्री से है और ब्यूटिशियन से है, वो सहर यानी कि काशिश को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो टिकटॉकर है उनका ये कहना है कि काशिश को अपने हेल्पर को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, उसे अपने यानी कि जो उसका स्टाफ है उसको मतलब कि एक्शन लेना चाहिए, उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए, यानी कि उसके साथ सख्त रवैया पेश करना चाहिए। जबकि काशिश ने ये नहीं किया है, काशिश ने उल्टा सहर हयात को ही उल्टा गलत कहा है। तो और काशिश सबूत भी बहुत सारे लेकर आए हैं। अब सहर हयात का ये कहना है कि काशिश ने सहर हयात की गलत पिक बनाई है, उसको गलत तरीके से पेश किया है। जबकि सहर हयात का ये कहना है कि मेरी जो फोटो थी वो बिल्कुल फुल कपड़ों में और यानी कि बिल्कुल अच्छे उसमें थी मेरी फोटोज, और उसको काशिश ने यानी कि बेहुदा अंदाज में पेश की है। यानी कि यहाँ से उसका पेट वगैरह दिखाया है, उसका अपर एरिया उसको इन्हेंस किया है। तो उस हिसाब से सहर हयात ने बहुत ज़्यादा एक्शन उठाया है कि काशिश और अनम ने मेरी पिक्स को इतना गंदा क्यों किया है, ठीक है। तो काशिश और सहर की इस बात पे, काशिश और अनम की इस बात पे तो टिकटॉकर्स ने काफ़ी हंगामा उठाया हुआ है। टिकटॉकर्स का ये कहना है कि काशिश हम टिकटॉकर्स को बहुत हल्का ले रहा है, हम चाहे तो पता नहीं क्या से क्या कर दे और क्या से क्या ना करे। तो लिहाजा अब काशिश का यानी कि अनम असलम ने अपना यानी कि सीसीटीवी का सारा फुटेज दिखाया है। उसके अंदर एक एक चीज़ दिखाई है कि सहर किस बात पे नाराज़ हुई है और किस बात पे सहर ने एक्शन उठाया है। सिर्फ सहर ने जो चाय पी थी और उनको शूट में थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो शूट पे उनको लेट हो रहा था, तो उनके स्टाफ ने कहा कि आप प्लीज़, जो फोटोग्राफर थे उन्होंने कहा आप प्लीज़ जल्दी करें और ये कप रख दें। तो सहर हयात को यही बात बुरी लग गई है, जिसे उन्होंने नाम दिया है हिरासे का, कि मेरे साथ हिरासा किया है इनके स्टाफ ने, कि मेरे साथ काशिश के स्टाफ ने हिरासा किया है और मेरे को मतलब कि बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरा मूड ख़राब किया है। जबकि सहर हयात की जो भी वीडियोस थी चले, उसमें से 1 घंटा उन्होंने हटा के जो भी स्टार्ट से लेके लास्ट तक की वीडियो थी, तो काशिश ने, अनम ने वो सारी वीडियोस दिखाई है। जबकि शुरू से लेके एंड तक सहर हयात वहाँ से नाचती गाती, टिकटॉक्स बनाती, वीडियोस बनाती, फोटोशूट करती नजर आई हैं। और सिर्फ 1 कप चाय का जो कि उन्होंने खुद पी थी, और वो रखने के ऊपर काशिश ने यानी सहर हयात ने बहुत ज़्यादा एक्शन उठाया है कि मुझसे इतना क्यों कहा कि मैं अपना चाय का कप रखूं। और जबकि सहर हयात का ये कहना है कि उस टाइम उनकी वालदा की तबीयत सही नहीं थी और वो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, और उसकी वजह से वो ज़्यादा मतलब कि बस अपने काम पे फोकस रख रही थी। तो सहर हयात का मतलब कि जो भी वीडियो देखेगा जो कि काशिफ असलम ने और अनम ने दिखाई है कि भाई
सहर हयात को आप लोग खुद देख सकते हैं, तो कोई भी उनको देख के ये नहीं अंदाज़ा लगा सकता कि भाई ये इनकी वालदा की तबीयत सही नहीं है। और ये उन्होंने 8 बजे से लेके 11 साढ़े 11 बजे तक की फुटेज दिखाई है कि इसके अंदर ये मसला है, जबकि सारे मेकअप आर्टिस्ट, फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, जो भी बड़े आर्टिस्ट हैं वो काशिफ असलम को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम आज के नहीं, हम कब से काशिफ के साथ काम करते हुए आ रहे हैं, कभी आज तक हमारे साथ ऐसा बिहेवियर नहीं हुआ है। और सहर हयात का ये कहना है, जबकि सहर हयात की सपोर्ट पे जो 2-4 और उठ कर आए हैं, उनका ये कहना है कि सहर हयात के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। काशिफ अपने स्टाफ यानी कि अपने क्लाइंट को टाइम नहीं देता। आपको जब भी जाना है तो आप पहले वहाँ कंफर्म करें कि काशिफ असलम है या नहीं है, ठीक है, वरना वो अपना ऑर्डर जो भी अपना स्टाफ को वो छोड़ देते हैं कि स्टाफ ही मेकअप करेगा, स्टाफ ही आपको सब कुछ करेगा, तो वो अपने स्टाफ के ऊपर छोड़ देते हैं। तो यहाँ इस टाइम इन दोनों की बहुत ज़्यादा जंग छिड़ी हुई है, सहर हयात की और काशिफ असलम की। तो कहने की मतलब बात यही है, टिकटॉकर्स का कहना यह है कि काशिफ असलम अपने स्टाफ को निकाले, अपने स्टाफ को गलत कहे, अपने स्टाफ को डांटे। चले अगर इतनी सी गलती है भी तो स्टाफ को वो डांट देते हैं, पर आप लोग ये जो कह रहे हैं कि नौकरी से निकालें, तो आप लोग ये क्यों, अल्लाह ना करे उसने कोई गलत, कोई मुंह से बात हुई होगी, कोई गलत बात तो नहीं की, कोई गलत हरकत तो नहीं की, आप उसको यहाँ से नौकरी से निकलवा रहे हैं। कल को वो कहीं और नौकरी पे जाता है शख्स, तो उसके ऊपर, किरदार के ऊपर तो एक गलत आ जाएगा ना कि इसने इस लड़की के साथ हिरासा किया है। आपकी बात भी सही है कि काशिफ असलम को अगर उस लड़के की गलती है, उस स्टाफ की गलती है, तो उसको चाहिए कि अपने स्टाफ को डांट दे अगर गलती है। पर आप लोगों की ये डिमांड गलत है कि काशिफ असलम उस स्टाफ को निकाले। आपकी इतनी सी बात के पीछे उस स्टाफ का पूरा करियर खराब है। आप लोग इतनी सी बात, उसने सिर्फ एक मुंह की बातचीत थी या जो भी था उस स्टाफ की, अल्लाह ना करे कोई उसने कोई गलत हरकत या गलत काम या गलत कोई चीज़ तो नहीं करी जिसकी वजह से आपने उसके ऊपर इनाम रखा है कि उसने हिरासा किया है। तो ये बात मुझे तो भाई गलत लगी है। आप लोगों को कैसी लगी है आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि काशिफ असलम के यहाँ वो आप लोग जानते हैं, मॉर्निंग मैं गई नहीं हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है काशिफ असलम के साथ, पर एक इंसान की जब हम सुनते आते हैं उसकी इमेज के बारे में, उसके बारे में, और सहर हयात का भी कहना सही है। यहाँ तक कि एक और टिकटॉकर थी, उनका नाम मुझे नहीं आ रहा है, वो भी यही कह रही है कि हम सब जो भी काम करते हैं वो पैसों के लिए करते हैं। पर यह है कि काशिफ के बारे में जो भी राय दी गई है सहर हयात की, ना वो सहर हयात को सपोर्ट कर रही है ना वो काशिफ असलम को सपोर्ट कर रही है, पर उनका भी यही कहना है कि वो काफ़ी टाइम से काशिफ असलम के साथ काम करती हुई आई हैं, तो काशिफ असलम की तरफ से या उनके स्टाफ की तरफ से ऐसी कोई भी शिकायत उन्हें नहीं मिली है। तो लिहाजा अब कुछ लोग काशिफ असलम को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग सहर हयात को सपोर्ट कर रहे हैं। अब अल्लाह ही जानता है इनमें से कौन सही है कौन गलत है, तो ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, और वो यानी काशिफ असलम बेहतर जानते हैं या सहर हयात बेहतर जानती है। पर मेरा माइंड तो यही है कि उस लड़के को बाकायदा अगर उसकी गलती है, तो अगर सहर हयात, बकौल सहर हयात के उसकी गलती है तो उसको उसकी पनिशमेंट दी जाए या कुछ दी जाए, पर उसे जॉब से ना निकाला जाए। वो इसलिए कि उसके ऊपर जो सहर हयात ने नाम रखा है हरासा, तो ये गलत है, क्योंकि उस शख्स का पूरा करियर ख़राब हो सकता है, क्योंकि वो जहाँ भी जॉब पे जाएगा उसके ऊपर यही इल्ज़ाम आएगा कि इसने इस शख्स के साथ हिरासा किया था। तो लोग बेशक उससे मतलब टोन में बात हुई हो या कुछ भी हुई है, पर लोग उसके किरदार पे उंगली उठाएंगे। तो मेरा तो भाई यही मानना है, आप लोगों को क्या मानना है आप लोग अपनी राय दीजिएगा। और अब बात आते हैं कि मुझे किन लोगों का शुक्रिया अदा करना है। तो मुझे शुक्रिया अदा करना है सबसे पहले PFC सिस्टर का, ठीक है, मैं दिल से बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, और वो समझ सकते हैं कि मैं किस बात पर उनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और फिर मैं बात करूँगी मुंबई सिस्टर की और जरी सर की, क्योंकि ये दो शख्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ही मतलब कि मैं PFC सिस्टर तक गई हूँ, और अल्लाह पाक ने बस जो भी है वो लोग समझ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी इन तीनों का कि अल्लाह पाक इनके रिस्क में, रोज़ी में, कारोबार में और ज़्यादा बरकत दे,
और इनको और ज़्यादा नवाजे। जितनी वो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह पाक उससे कई गुना उन लोगों को नवाजे। और बस आप लोगों से भी यही दुआ रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज़ इनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक इनको कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाए। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और कमेंट्स लाजमी क्या करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हमें आपकी मोहब्बत का पता चलता है कि आप लोग हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट्स लाजमी क्या करें और वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें, क्योंकि लाइक से आपका कुछ नहीं जाता, हमें आप लोगों के प्यार का पता चल जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।